जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 17 अप्रैल और 16 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो, ग्रो ऐप का और इंड मनी ऐप के, दोनों ही पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जो छप्पड़ फाड़ तेज़ी आई है मार्केट में, अब हम उसी लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पर हम टैरिफ की न्यूज़ आने से पहले थे। जहाँ से हमें इसी लेवल से 23,800 से गिराकर वो 21,900 तक ले गया था। टैरिफ का जो जितना भी इशू हुआ था, जो न्यूज़ आई थी, और अब हम वो सारा पीछे छोड़कर दोबारा ऊपर आ गए हैं। तो 2,000 पॉइंट नीचे गए थे, लगभग एक 2,2100 पॉइंट दोबारा ऊपर आ गए। हमारे जैसे लल्लू कुछ खास नहीं कर पाए, थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड खरीद लिए, लेकिन स्मार्ट लोगों ने यहाँ पैसा कमाया होगा। मैं तो उतना स्मार्ट नहीं हूँ। क्या आप स्मार्ट थे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बहुत ज़्यादा लोग होंगे नहीं जिन्होंने कमाया होगा, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है। जब 23,800 से गिर के मार्केट 21,900 पे गया था तो सबकी लगी पड़ी थी, सबके हाथ पैर कांप रहे थे, कौन वहाँ पे खरीदेगा। अब जब ऊपर आ गई है तो सबको लगता है यार आई मिस्ड इट। लेकिन मेरे भी कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने आई एम श्योर ज़रूर खरीद लिया होगा। और यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट लोग आते हैं मेरे चैनल पे, नीचे कमेंट करते हैं, तो आई थिंक किसी ना किसी ने तो ख़रीदा ही होगा। तो बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी 1.77% अप है। नेक्स्ट 50 जो है 0.72% अप है। तो आज निफ्टी फिफ्टी के शेयर्स चढ़े हैं, आपने ध्यान दो। जनरली ऐसा होता नहीं है, नेक्स्ट 50 जो होते हैं वो निफ्टी से ज़्यादा चढ़ते हैं। तो अगर निफ्टी फिफ्टी 1.77% चढ़ा है तो जनरली नेक्स्ट 50 2%, 2.25%, 2.5% चढ़ता है। लेकिन ये बता रहा है कि वैल्यूएशन कंफर्ट लार्ज कैप में है, ठीक है, और लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड हैं। और बड़े जो फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड्स भी जो हुए, एफआई तो जनरली लार्ज कैप ही लेते हैं। और ये भी बता रहा है कि आज एफआई ने बहुत अच्छी बाइंग करी है। हालांकि डेटा तो शाम तक आएगा, अभी 5 बज रहे हैं लगभग, लेकिन ये डेटा ये भी बता रहा है कि आज एफआई ने अच्छी बाइंग करी है। और जनरली जो बाइंग होती है वो बड़े बिग मनी करता है, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? एक सेकंड में इसको लॉक कर लूँ ताकि कोई कॉल बीच में ना आए। तो जनरली जो निफ्टी फिफ्टी के शेयर्स होते हैं वो बड़े फंड हाउसेज वगैरह बाय करते हैं। और बड़े फंड हाउसेज अगर निफ्टी फिफ्टी ज़्यादा बाय कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि निफ्टी फिफ्टी लार्ज कैप में वैल्यूएशंस अच्छी हैं। और मैंने भी थोड़ा लार्ज कैप में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया था पिछले कुछ समय में, तो ये वाली चीज़ थोड़ा मेरी फेवर में चली गई है। बाकी निफ्टी बैंक 2.21% है। अच्छा दोस्तों, निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी जो है ये अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक आ गया है। मेरे ख्याल 54,700 या 800 कुछ था, मतलब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, पर 54,000 में ही कुछ था, 700 800 900 कुछ था, जो कि ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के बहुत नज़दीक आ गया है। बाकी अब नज़र बनाते हैं अपनी दाल चावल पे, जो हमारे मिड कैप स्मॉल कैप हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में कोई तेज़ी नहीं आ रही है। आप एक बात ध्यान रखिए, तेज़ी आ रही है बट वैसी बम्पर तेज़ी नहीं आ रही है। जनरली अगर 0.25% निफ्टी फिफ्टी चढ़ता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप को तो 2.5% 3% चढ़ना चाहिए था, लेकिन वो इतना नहीं चढ़े हैं। तो मिड कैप 50 जो है 0.63% चढ़ा है, मिड कैप 100 0.60% चढ़ा है, मिड कैप 150 जो है 0.58% चढ़ा है। निफ्टी स्मॉल कैप जो है 0.37% चला है, स्मॉल कैप 50 जो है 0.3, स्मॉल कैप 250 0.45। तो कुछ भी इसमें बढ़त नहीं हुई है, यानी कि बाइंग। अच्छा, ये डेटा क्या बता रहा है? ये डेटा सिंपल चीज़ बता रहा है कि आज एफआई ने अंधाधुन बाइंग करी है लार्ज कैप में, इसीलिए निफ्टी फिफ्टी चढ़े हुए हैं। देखो, मैं बिना डेटा देखे बता रहा हूँ, अभी 5 बज रहे हैं, आप मेरी घड़ी में देख लो ऊपर। शाम को जब डेटा आएगा अंधाधुन बाइंग दिखेगी आपको आपके एफआईए की। तो ये तो रही बात है अलग अलग इंडिसेस की। और आइए चलते हैं अब अपने कल का जो डेटा था अपना एफआईए के बाय सेल का। तो आप देख सकते हैं कल भी एफआईए ने लगभग 3900 करोड़, लगभग 4,000 करोड़ की कैश में बाइंग करी थी, और डीआई बेच के चले गए थे। वो तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना। हाँ, जब एफआईए बाय करते हैं तो डीआई सेल कर देते हैं। तो ये इनका चूहे बिल्ली का खेल है, जो चलता आ रहा है वो तो चलता ही रहेगा। अब अ, कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि भैया जब आपका पोर्टफोलियो नुकसान में है तो की आपका क्या हक बनता है लोगों को बताने का कि कहाँ इन्वेस्ट करो। यार देखो, पोर्टफोलियो तो सभी के नुकसान में गए थे, क्योंकि मार्केट ऐसा करेक्ट हुआ था। और खासकर जिन्होंने पोर्टफोलियो पिछले साल ही बनाया, मेरे जैसे, उनका तो मतलब ही नहीं था कि उनका पोर्टफोलियो रेड में नहीं जाता।
लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों को साफ कर दूँ, अगर किसी को शायद बुरा लगे तो आई मीन थोड़ा धैर्य बांध के रखिएगा कि मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ दोस्तों। मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, और मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको करना चाहिए। मैं हमेशा, जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, आई थिंक वो इस बात से एग्री करेंगे कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट करें। मैंने कभी किसी को फोर्स किया ही नहीं, ना मुझे यहाँ पे कोई कोर्स बेचना है, ठीक है। मैं जस्ट अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। मैं बिना किसी पर्पस के यहाँ पर आता हूँ और बस अपनी जर्नी शेयर करता हूँ और लोगों से ये बोलता हूँ कि ऐसा कर लीजिए। देखिए, और ऐसा भी नहीं है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें सब पता है। ऐसे तो बोलने को तो मैं रोज़ बोलता हूँ कि मैंने म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, फ्लिपकार्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके शॉपिंग कर लीजिए, आपके भाई को कमीशन मिलेगी। कोई भी नहीं खरीदता। तो लोग स्मार्ट हैं यार, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे वो कर लेंगे, ठीक है। बाकी तो फ्लिपकार्ट का तो ऐसा है यार, देखो आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते ही हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि स्क्रीन पे जो लिंक है उसके थ्रू शॉपिंग करो, तो मुझे कमीशन मिलेगा। लेकिन पीपल आर स्मार्ट यार, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आजकल की दुनिया में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, ऑनलाइन पे। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रही बात एफ के डेटा की। अब आ जाते हैं अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे, जो शेयर्स का मेरा ऐप है, शून्य ऐप जिसे बोलते हैं। तो आज इस ऐप पे लगभग 3,000 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है, लगभग 2% के आसपास। 1,73,000 जो है इन्वेस्टेड वैल्यू है, करंट वैल्यू 1,53,000 है। तो मिड कैप 20 जो ETF है, इसमें आज लगभग 11 रुपये का मुझे गेन हुआ है। इंडसइंड बैंक में 167 रुपीज़ का गेन हुआ है। रिलायंस में 2,600 रुपये का गेन हुआ है। तो रिलायंस में आज अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 2.25%। टाटा मोटर्स में 110 रुपये का गेन हुआ है। जीनस पावर में 51 रुपये का। मन 100 में 3 रुपये 60 पैसे का। और इरकॉन में 6 रुपये 58 पैसे का नुकसान हुआ है। HDFC स्मॉल कैप ETF में 10 रुपये का मुनाफा हुआ है और डाबर में 20 रुपये का नुकसान हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो शेयर थे निफ्टी 50 के, उनमें इतने भारी एक्सीडेंट हो रखे हैं कि मार्केट की इतनी बढ़ोतरी के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो 11.5% के नुकसान में है। इसमें गलती मार्केट की नहीं है या मेरी भी नहीं है यार। देखो, इंडसइंड बैंक का किसी को नहीं पता था ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है। टाटा मोटर्स इतना घटने वाला है, मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने तो 20-25% गिरने के बाद लेना शुरू किया था, लेकिन 20% गिरने के बाद वो फिर और आधा 40% गिरने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर भी नहीं हूँ, ये बात भी सच है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मुझे तो फॉलो बिल्कुल ना करें, एटलीस्ट शेयर्स के मामले में तो बिल्कुल भी मुझे फॉलो ना करें। मैं अच्छा इन्वेस्टर नहीं हूँ शेयर्स में। हालांकि ये भी सच है कि मैंने आज तक कोई भी शेयर और ETF नुकसान में नहीं बेचा है, सब प्रॉफिट में ही गया है। और मैंने आपको दिखाया भी है कि मैं प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ धीरे धीरे। हालांकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट चेज़ नहीं करता हूँ शेयर्स में और ETF में, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। लंबा मैं म्यूचुअल फंड में खेलता हूँ, शेयर्स और ETF में मैं फटाफट खरीद के बेच देता हूँ। तो ये तो बात रही मेरे म्यूचुअल फंड शेयर्स के पोर्टफोलियो की। आप देख सकते हैं कि मिड कैप 20 का जो ETF है 3% के नुकसान में है। इंडसइंड बैंक अभी भी 28% के नुकसान में है, एक्सीडेंट। रिलायंस 1% के नुकसान में, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचने वाला है। टाटा मोटर्स 23% के नुकसान में है। जीनस पावर 36% के नुकसान में है। मन 100 जो है 2% के नुकसान में है। इरकॉन 33% के नुकसान में है। HDFC स्मॉल कैप ETF 5% के नुकसान में है और डाबर 13% के नुकसान में है। तो ये तो हैं वो शेयर्स जो मेरे पास हैं। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल पोर्टफोलियो में कल जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पोर्टफोलियो में 1,562 रुपये का कल मुझे नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.56%। इन्वेस्टेड वैल्यू 2,73,000 है, करंट वैल्यू 2,78,000 है, लगभग 5,392 रुपये के प्रॉफिट में आ चुका है ये वाला पोर्टफोलियो, जो मेरा इंड मनी ऐप पे है, जो मैंने लगभग 1 जनवरी से शुरू किया था। बस इसमें एक म्यूचुअल फंड था जो पुराना था, और वो भी मैंने आज बेच दिया है। तो वो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो ये पोर्टफोलियो अभी 1.97% के गेन में है। और तो आप देख सकते हैं कि 81,500 की मेरी SIP लगी हुई है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और 42,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं कि पराग पारिक ने कल 93 रुपीज़ का लॉस दिया है। वजह कि जो इसका US एक्सपोजर है वहाँ गिरावट हुई होगी। तो लेकिन अभी भी ये म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में है,
1.19% के। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 228 रुपये का गेन हुआ है और 2.74% के गेन में है ये वाला म्यूचुअल फंड। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी कल 103 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, ये लगभग 0.3% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU, ये एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है जो मैंने बाई किया था, मुझसे गलती हुई थी पिछले साल लगभग जनवरी फरवरी के आसपास, और मार्च अप्रैल में भी कुछ मैंने इसमें SIP करके थोड़ा बहुत बढ़ाया था। तो मैं रुका रहा इसमें ताकि ये प्रॉफिट में आए, प्लस इसका एग्ज़िट लोड ख़त्म हो। तो इसका एग्ज़िट लोड अभी पिछले हफ्ते ही ख़त्म हुआ था, क्योंकि मेरी लास्ट SIP जो थी वो समवेयर अराउंड अप्रैल गई थी पिछले साल। तो जैसे ही इसका एग्ज़िट लोड ख़त्म हुआ, मैंने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। हालांकि पिछले हफ्ते तक ये नुकसान में था, तो अब ये प्रॉफिट में आ गया है, लगभग 0.3% के प्रॉफिट में है। और आज भी आई थिंक PSU शेयर्स भागे हैं, तो लगभग 3-3.25% के मुनाफे में मैं इसको निकाल कर इसको दूसरी जगह पार्क कर दूंगा। फ्लैक्सी कैप में जनरली मैंने ये प्लान किया हुआ है, फ्लैक्सी कैप में मैं इस पैसे को पार्क कर दूंगा। तो मैंने अपनी SIPs में ऑलरेडी बढ़ा रखी है, मैंने आपको पता है, तो मेरे पास वो बड़ी हुई SIP का पैसा नहीं है, तो इस पैसे को मैं उधर डाइवर्ट कर दूंगा जो मेरा फ्लैक्सी कैप है और लार्ज कैप है। तो और फ्लैक्सी कैप में आपको पता है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये पैसा जो है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU का लगभग 13,370 रुपया, ये उधर डाइवर्ट कर दूंगा मैं। तो मैंने इधर से बेचा है लेकिन उधर लगा दिया, ऐसा नहीं है कि मैं बेच के घर निकल गया हूँ। इसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे बोला है कि सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स को नहीं लेना चाहिए, और मैंने ये भी बोला था कि मुझे समय लगेगा अपना पोर्टफोलियो क्लियर करने में। जो PSU और जो सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, इस पोर्टफोलियो में इंड मनी ऐप में सिर्फ एक ही PSU था जो सेक्टोरल था। तो इसको निकालते ही अब इस इंड मनी ऐप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप यही बचेंगे, और मैं इन्हीं में प्ले करूंगा गोइंग फॉरवर्ड। और लेकिन जो मेरा ग्रो ऐप वाला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, वहाँ पर अभी भी कुछ सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हैं, और वो शायद अगले 1 साल तक भी रहें, क्योंकि वो नुकसान में है। ठीक है, उस पोर्टफोलियो में कोई एवरेजिंग भी नहीं चल रही, तो मुझे वहाँ पे लंबा वेट करना पड़ेगा उनके प्रॉफिट में आने का, और एग्जिट लोड से पूरा बचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बाइंग हुई है लगभग दिसंबर तक। तो मुझे दिसंबर तक तो वेट भी करना पड़ेगा, तो वहाँ से एग्जिट लोड भी हटेगा, प्लस वो प्रॉफिट में भी आएंगे, तब जाकर मैं वहाँ से सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स को क्लियर कर पाऊंगा। यहाँ पर एक ही म्यूचुअल फंड था जिसमें एग्जिट लोड भी हट गया था, तो मैंने इसको यहाँ से क्लियर कर दिया है। तो ये पैसा मैं दूसरे म्यूचुअल फंड्स में डाल दूंगा जो मेरे फ्लेक्सी कैप वगैरह हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा निकाल लिया है, रिडीम करके दूसरे में एंटर करवा दिया है। टाटा का जो मेरा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड है, म्यूचुअल फंड, भाई गोल्ड का तो मुझे नहीं पता, ये तो अगले ही लेवल पे चल रहा है, लगभग 9.5% के मुनाफे में पहुंच गया है, और बड़ा ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट हो रहा है टाटा गोल्ड के म्यूचुअल फंड में। तो गोल्ड तो भैया भाग रहा है, अब क्रैश कर जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपनी SIP लगा के बैठा हूँ, मैं गोल्ड को एज अ हेज थोड़ा बहुत खरीदता रहूँगा। एडलवेज स्मॉल कैप जो है, इसमें 61 रुपीज़ का कल गेन हुआ है, 1.5% के मुनाफे में है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 74 रुपीज़ का गेन हुआ है, ये 1.11% के मुनाफे में है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी सिंह 54 रुपीज़ का गेन हुआ है, ये 0.42% के मुनाफे में है। मोतीलाल ओसल में 41 रुपये का गेन हुआ है, 2.67% के लॉस में है। तो अब यही एक म्यूचुअल फंड है मेरा जो लॉस में रह गया है इस पोर्टफोलियो में, इस इंड मनी ऐप में। तो मोतीलाल ओसवाल जो 2.67% के लॉस में है, और आज मिड कैप इतना भागे भी नहीं है, आई थिंक 0.45 के आसपास ही भागे हैं, तो यानी 2% का लॉस इसमें फिर भी बना रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है, कल 119 रुपये का इसमें नोशनल गेन हुआ है, 2.7 लगभग 0.3% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। एडलवेज 59, ये भी 2.5% के मुनाफे में है। निपॉन इंडिया ग्रोथ 34 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, ये भी 2.41% के मुनाफे में है। कैनरा रोबेको 66 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1% के मुनाफे में है। HSBC स्मॉल कैप 77 रुपये का गेन हुआ है, 0.53% के मुनाफे में है। कोटक स्मॉल कैप 41 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.09% के मुनाफे में आ गया ये म्यूचुअल फंड भी। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 59 रुपीज़ का गेन, 1.5% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 57 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 3% के मुनाफे में है। बंधन कोर इक्विटी 57 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 0.3% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 47 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 2% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 33 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है कल, और लगभग 1.81% के प्रॉफिट में है ये वाला म्यूचुअल फंड। टाटा स्मॉल कैप 70 रुपये का कल मुनाफा हुआ है, 0.8% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे, कल 56 रुपये का इसमें मुनाफा हुआ है।
तो अब देखा जाए तो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ही एक ऐसा म्यूचुअल फंड है इस पोर्टफोलियो में जो नुकसान में है, और उसको अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 0.3% के नुकसान में है। तो आज के गेन के बाद भी, आज हालांकि अच्छा गेन होगा लेकिन आज के गेन के बाद भी वो पॉजिटिव में नहीं आ पाएगा। और मेरे कई वीडियो देखने वाले लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा म्यूचुअल फंड्स में। उन्होंने एक ही या दो ही मिड कैप ले रखे हैं, उसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भर भर के डाला हुआ है। और आज से लगभग 4 महीने पहले तक मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 पे था। अनफॉर्चुनेटली आज वो नंबर लास्ट पे है। एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी मिड कैप हैं उनमें वो नंबर लास्ट पे है। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में कर लिया करो, क्योंकि ये एक रिस्की यूनिवर्स होता है। तो इसमें किसी किसी म्यूचुअल फंड को जब वो गिर जाता है तो रिकवर करने में 4 6 8 महीने साल भर भी लग जाता है। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि सारा स्पेस तो उछल रहा है, यूनिवर्स पूरा स्मॉल कैप मिड कैप का उछल रहा है, लेकिन मेरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप नहीं उछल रहा, और उसी में पैसा डालकर बैठे हो मैक्सिमम। तो हो जाता है ऐसा। तो इस दुख से बचना है तो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया करो। बाकी आप लोग समझदार हो यार, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो हूँ नहीं। आप तो बड़े वाले यूट्यूबर की बात ज़्यादा मानोगे, तो आप एक एक म्यूचुअल फंड लेके चलो मिड कैप स्मॉल कैप का, लेकिन वो रिस्की होगा अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लार्ज कैप का एक लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप तो मोटे मोटे 50 ही कंपनियाँ हैं, और बहुत ज़्यादा वो ऊपर नीचे करती भी नहीं है। तो जैसे ICICI लार्ज कैप हो गया, या आपका HDFC लार्ज कैप हो गया, या आपका निप्पॉन लार्ज कैप हो गया, उनमें से अगर आपने एक भी रख लिया तो मोर और लेस आप एक जैसा ही रिटर्न पाओगे। ठीक है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की दुनिया बड़ी है। ठीक है, वहाँ अच्छे अच्छे फंड मैनेजर की प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। तो बाकी वो आपकी इच्छा है। आइए अब चलते हैं अपने। अच्छा, मैं आपको SIP तो दिखाना भूल ही गया, तो वादा तो निभाना पड़ेगा। तो आज की SIP भी दिखा दूं। मार्केट भले ही बढ़ रही है, लेकिन मैंने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की SIP लगी है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की SIP आज गई है, कोटक स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ पर। बस यही 4 SIP आज मेरी गई हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अपना आखिरी पोर्टफोलियो, जो कि मेरे ग्रो मनी ग्रो ऐप का है। और ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आते हैं दोस्तों, तो कल यहाँ पर आपको देख सकते हैं 20,105 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। लॉस घटकर अब 8.33% हो गया है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस पोर्टफोलियो में कोई एवरेजिंग नहीं चल रही है। ये दिसंबर के बाद से छूटा हुआ है और सारा पैसा जो है इंड मनी ऐप में जाता है। तो अगर वो पैसा इधर लग रहा होता है, एवरेजिंग हो रही होती, तो ये पोर्टफोलियो भी अभी घटकर 3 4% के ही नॉस में दिख रहा होता। तो आपको भले ही दिखने में ऐसा लगेगा कि यार हमारा तो इम्प्रूव हो रहा है, मास्टर का पोर्टफोलियो इम्प्रूव नहीं हो रहा। वो इसलिए इम्प्रूव नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई SIP नहीं चल रही, यहाँ पे लोअर लेवल पे बाइंग नहीं हुई है। ठीक है, तो मेरे बाइंग लोअर लेवल पे इंड मनी ऐप में करी है। तो लेकिन उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पोर्टफोलियो मेरे ही हैं। तो मैं तो दोनों पोर्टफोलियो को ऐड करके ही देखूंगा। लेकिन अगर आपको ऊपर से अगर कोई ईगल आई व्यू ले रहा हो, कहो कि यार हमारा भी लॉस में गया था पोर्टफोलियो, हमारा तो 2% 3% के नुकसान में है, लेकिन मास्टर का तो अभी भी नहीं रिकवर किया, तो क्यों नहीं रिकवर किया उसकी वजह भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ एवरेजिंग नहीं हुई है इस पोर्टफोलियो में। लेकिन दोनों पोर्टफोलियो मेरे ही हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इधर नहीं खरीद के उधर खरीदा। तो मैं तो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू देखूंगा, टोटल रिटर्न देखूंगा। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं कल किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कितना कितना गेन दिया है। तो 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,17,000 वैल्यू हो गई है। और जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया वो कल ऊपर नज़र आएगा, मोतीलाल ओसवाल, BSE एनएस। देखते जाइए, बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्को इंडिया, आदित्य बिरला, बंधन, कॉन्ट स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल भारत, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा स्मॉल कैप, HDFC। तो एक बार आप नज़र बना लीजिए, सभी कल पॉजिटिव में थे, कोई भी म्यूचुअल फंड कल नेगेटिव में नहीं था। सिर्फ पराग पारिक एक नेगेटिव में था कल थोड़ा सा, क्योंकि US में कुछ दुर्घटना हुई होगी, उसकी वजह से ये डाउन आ गया है। तो दोस्तों, अब पोर्टफोलियोज़ तो अपने सुधर रहे हैं, और हार्ड लक टू दोज जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेच दिए, बहुत सारे हैं। और बिल्कुल यार देखो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन ये होता है और इंसान डर जाता है और बेच देता है। लेकिन अब देखिए, अब सारी गणनाएं जो हैं वो इस फेवर में जा रही हैं कि मार्केट अब रिकवर करेगा मई के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि 15 16 मई से पहले एक डिप और आएगा, और हो सकता है वो डिप अगले हफ्ते ही आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ऑफ मार्केट का अपवर्ड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे अब
मार्केट जाएगा इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि कोई ड्रॉप नहीं आएगा। ड्रॉप आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ट्रेजेक्टरी अब रिवर्स हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। अनटिल एंड अनलेस यार वो लड़ ना मरे फिर से ट्रम्प और चाइना। अगर वो फिर लड़ मरे तो यार देखो उसका तो किसी को भी नहीं पता ना, ना मुझे पता ना आपको पता। उसके लिए तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, वो तो भगवान भरोसे है। अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ ना हो तो अब इंडिया में सब कुछ ठीक है। रेट कट भी हो गया, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, मार्केट भी करेक्ट हो गई है, लार्ज कैप वगैरह तो अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में भी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, बहुत तेज़ नहीं हो रही है लेकिन हो रही है। ठीक है। महंगाई भी हमारे निचले स्तर पर आ रखी है, पिछले काफ़ी सारे महीनों के मैंने पढ़ा था। अच्छे मानसून के भी संकेत आए हैं कि मानसून अच्छा होने वाला है इस बार इंडिया में। तो हर चीज़ जब अचानक से पॉजिटिव 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 आ रहा है, और जब सब कुछ पॉजिटिव है, तो एफआईआई कब तक दूर रहेंगे। उन्होंने आज भर भर के खरीदा है। शाम 7 बजे तक इंतजार कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही निकलेगा। आज बहुत अच्छी बाइंग करके गए होंगे एफआईआई। अगर मैं गलत साबित हो जाऊँ तो मेरे को बता देना, मैं पेटीएम कर दूंगा आप सबको 1-1 हज़ार रुपये, अगर मैं गलत साबित हो जाऊँ। बाकी दोस्तों देखिए, अब तो मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल गई है। अगर अगले हफ्ते कोई डिप आता है 500 हज़ार पॉइंट का, या अगले 1-2 हफ्ते में, तो उस डिप में बाय कर लेना थोड़ा बहुत। और एस आई पीज़ अपनी चलते रहना, एस आई पी जिंदाबाद है। बाकी बाय ऑन डिप वाली मार्केट बन सकती है ये, लेकिन श्योरिटी से 15-16 मई के बाद ही कहा जा सकता है। उससे पहले एक डिप आ सकता है, और वो गहरा डिप भी हो सकता है, 1000-2000 पॉइंट का, 1500 पॉइंट का। लेकिन हम लो नहीं तोड़ेंगे। अब जो 21,800 850 पे बना है, मुझे लगता है वो लो नहीं टूटेगा। लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ ना, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, और मुझे पता है आप लोग स्मार्ट हैं। तो आप लोग चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आपको दिखा दिए हैं। तेज़ी से अच्छा मुनाफा हो रहा है, और अब जो मेहनत हम लोगों ने करी, और जो गिने चुने लोग हम इस जर्नी में बचे हैं, क्योंकि आई थिंक 80-85% तो चले गए। अब हम जो 10-15% बचे हैं, आगे के सफ़र पे आगे निकलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।